अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं डायरेक्ट शॉपिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह जब उठी ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मार्केट में जाने के लिए। और ऐसा होता है ना कि जब भी मैं मार्केट जाने की प्लानिंग करती हूँ ना, दोनों बेबीज़ मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं कि मामा मुझे भी साथ में जाना है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किलों से मैं बच्चों से पीछे छुप छुपा करके बाहर निकली हूँ अपनी सिस्टर के साथ मार्केटिंग करने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे शॉपिंग करनी थी। तो गाइज़ आज मैं आ गई हूँ चांदनी चौक की सबसे फेमस मार्केट। तो यहाँ पे जब मैं एंटर हुई ना, तो यहाँ पे एंटर होते ही मुझे इतने क्यूट क्यूट ट्रेंडिंग वाले आइटम्स दिखाई दे रहे थे। तो ये वाले जो पर्स है ना, ये जस्ट 500 रुपीज़ के थे, जो सबसे छोटे वाले पर्स थे। अच्छा, मैंने अंकल से बोला कि इतने छोटे पर्स हैं और फिर भी इतने ज़्यादा कॉस्ट। अंकल ने बोला कि जितनी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे जो ये मैं आप लोगों को छोटा सा हैंड पाउच है, ये इतना ही प्यारा दिख रहा था। इसमें सारा पर्ल्स वर्क किया हुआ था, पूरा हैंड वर्क था ये। अच्छा, इसकी कॉस्ट थी जस्ट 800 रुपीज़। अच्छा, ये दुल्हन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इनकी शॉप में एक से बढ़कर एक वैरायटी के हैंडबैग अवेलेबल थे। अच्छा, शॉप नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है साथ साथ ही। अच्छा, उसके बाद हमें लेना था कुछ ड्रेसेस। तो यहाँ पे मुझे ये लहंगे जो थे ना, वो इतने ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इनका भी। तो गाइज़ आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर पे शादी का माहौल चल रहा है। शॉपिंग 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 और बहुत ही सारी शॉपिंग चल रही है। तो शॉपिंग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि गाइज़ समझ नहीं आता कि लेना क्या है हमें। अक्सर तो मार्केट में जाके ऐसा हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आता है कि हम किस लिए आए हैं। मार्केट की चकाचौंध में खो जाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने काफ़ी सारे सूट्स वगैरह ले लिए थे, तो कुछ एसेसरीज़ बाकी थी, तो बस मैं यहाँ पे वही सारी चीज़ें लेने आई थी। और साथ ही साथ मेरी सिस्टर को लेना था अपनी शादी के लिए कुछ कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे जो ये चूड़ा दिखाई दे रहा था ना, यहाँ बहुत प्यारा दिख रहा था। 450 का एडी स्टोन के साथ भी आता है क्या? एडी वाले के साथ नहीं। तो गाइज़ हमें लेना था एडी स्टोन वाला चूड़ा, तो वहाँ पे नहीं मिला, तो हम आगे चले गए। तो जब हम आगे गए तो यहाँ पे हमें इतनी प्यारी प्यारी साड़ियों के कलेक्शन दिखाई दे रहे थे। पूरा हैवी वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क था इसके अंदर, और इतने ज़्यादा कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो यहाँ पे साड़ियों के जो रेट थे बहुत रीज़नेबल थे। अच्छा, उसके बाद हमें लेनी थी कुछ एसेसरीज़। तो यहाँ पर हम आ गए थे दूसरी शॉप में। तो यहाँ पर हमें हेयर्स के इतने प्यारे प्यारे एसेसरीज़ मिले थे। जैसे कि बहुत सारे लोग जूड़ा बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जूड़े वाले एसेसरीज़ थे। अच्छा, इनकी रेट भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। तो गाइस जस्ट 100 रुपीज़ में ये जूड़ा वाला जो एसेसरीज़ था यहाँ पे अवेलेबल था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरीज़ भी इतनी ज़्यादा ऑप्शंस थी। एडी स्टोन के भी यहाँ पे ज्वेलरीज़ बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, यहाँ से हमें लेना था बैंगल्स अपनी मामा के लिए, क्योंकि मामा को बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे जो वर्क वाले बैंगल्स भी अवेलेबल थे। बैंगल्स की रेट जस्ट 200 रुपीज़ थी, और यहाँ पे एक से बढ़कर एक बैंगल थे। मामा को लेना था ये मल्टी कलर का बैंगल, क्योंकि उनके सूट पर बहुत ज़्यादा ये वाला जा रहा था। तो हमने यहाँ से 2 मल्टी कलर के ऑप्शन उठाए थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था, तो मामा को वीडियो कॉल करा यहाँ पे हमने, और उनसे पूछा। तो मुझे एक्चुअली में ये वाला अच्छा लग रहा था, जो ये हैवी वाला दिख रहा है, बट मेरी सिस्टर को वो घुंघरू वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था। आप लोग बताना, आप लोगों को दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यारा कौन सा लगा। तो गाइस चांदनी चौक में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना मार्केटिंग के, कि हमें ना जब हम एंटर होते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें लेना क्या है। एक्चुअली में हम लेने आए थे फैब्रिक्स, और हमने फैब्रिक्स पे पहुंचने से पहले ही यहाँ पे इतनी सारी शॉपिंग कर ली थी। हमें एक्चुअली में बैंगल्स लेने नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे दिख रहे थे, तो हमने अपनी मम्मा के लिए भी बैंगल्स ले लिए थे। अच्छा, यहाँ पे ज्वेलरी के ऑप्शंस भी इतने प्यारे प्यारे अवेलेबल थे, क्योंकि भाई कपड़े तो ले लिया है, अब थोड़ी सी ज्वेलरी की भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कपड़ों पे किस तरह की ज्वेलरी जाएगी। और आज मुझे फैब्रिक्स भी लेना था, तो हम पहले फैब्रिक्स लेने से पहले ही हम स्टार्टिंग में ही ये सारी मार्केटिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि फैब्रिक्स के लिए अभी हमें थोड़ा सा आगे और जाना था। एक्चुअली बली मरान की जो शॉप है, वहाँ से आगे जा कर के ही सारे फैब्रिक्स की शॉप स्टार्ट हो जाती है। और फैब्रिक्स की शॉप में अब बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। उससे पहले यहाँ पे लहंगे के इतने प्यारे प्यारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे ना मुझे। अच्छा, यहाँ पे एक मसला और है कि बहुत सारे लोग आप लोगों को परेशान करेंगे कि भाई हमारी शॉप में आके लहंगा ले लो, हमारी शॉप में आके लहंगा ले लो, बट आप लोगों ने सबके पास नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं यहाँ पे, स्कैमर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी क्रिएट होती है, और बहुत ज़्यादा अंदर अंदर इनकी शॉप होती है, और कह के आपको लेके जाएंगे कि हम 8,000 का लहंगा दिलवा देंगे, 10,000 का लहंगा दिलवा देंगे, बट आपको जब अपनी शॉप में ले जाने के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको परेशान कर देंगे कि फिर आप लोग वहाँ से डिमोटिवेट होकर निकलेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से सारी चीज़ें देखो, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे घर पे होने वाला है हल्दी मेहंदी फंक्शन। तो
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे हल्दी मेहंदी के भी यहाँ पे हमें ये सारे प्लेट्स वगैरह दिख रहे थे जिसकी कॉस्ट जस्ट 500 रुपीज़ थी। अच्छा सेम पर्स यहाँ पे भी हमें दिखा भैया को, तो भैया ने बताया कि यहाँ पे और ज़्यादा कॉस्टली है। तो हम लोग यहाँ से आगे निकल गए क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं थी। आप लोग बताना कि यहाँ पे जो ये प्लेट्स हैं ये आप लोगों को कैसे लगे। मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस और भी मार्केट में अभी हमें एक्सप्लोर करना था। तो हम यहाँ से निकल गए थे। यहाँ की जो कॉस्टिंग भी ठीक ठाक ही थी बट मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आया। यहाँ के जो डिज़ाइनिंग थे वो इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी मुझे। और इनकी जो प्लेट की कॉस्टिंग थी जस्ट 200-300 से स्टार्टिंग रुपीज़ थी। जब ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाओ ना तो भैया भी अपनी दुकान का जो सबसे बेस्ट है वो दिखाने लग जाते हैं। लास्ट में जब हम जाने लगे तो इन्होंने हमें ये वाला दिखाया ऑप्शन जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा था, पर इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे। तो इसलिए यहाँ से हम लोगों ने छोड़ के हम आगे निकल गए थे। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी, चाहे आप शादी वाला घर वाला टैग लगवाना चाहे या फिर कोई और डेकोरेशन की चीज़ें लेना चाहे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने दुकान का नाम भी मैंशन कर दिया है। अच्छा मेरी सिस्टर को ये छोटा वाला पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसके बाद हम आगे निकल गए क्योंकि मुझे अपनी बेबी के लिए भी कपड़े लेने थे और मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ अपने बेबी के लिए क्योंकि ठंड का टाइम है और मेरा दिल था कि वेलवेट पहनाने का। तो यहाँ पे वेलवेट के ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे पर मुझे कुछ अलग चाहिए था। तो मैं यहाँ फैब्रिक की शॉप में यहाँ पे आ गई थी। फैब्रिक की शॉप में एंटर होते ही मुझे यहाँ पे हैवी वेलवेट्स दिखाया। बहुत ज़्यादा वर्क था इसके अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप लोग बताना कमेंट करके कि मुझे पे कौन सा फैब्रिक ज़्यादा सूट करा और ज़्यादा अच्छा कलर कौन सा लगा। मैंने यहाँ से बहुत सारे फैब्रिक्स उठाए हैं, इंशाल्लाह वो आगे वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। अपने बेबीज़ के लिए भी मैंने फैब्रिक्स ही कटवा लिया और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद से डिज़ाइन करके ही अपने बेबी के लिए ड्रेसेस बनवा लूँ क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तो ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे और जो भी अवेलेबल था वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे फैब्रिक्स देखा। बहुत सारे फैब्रिक्स का वर्क मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा और कॉस्टिंग भी यहाँ पे बहुत रीज़नेबल है गाइस। आप लोग ने आके ज़रूर से विज़िट करना है। अगर किसी को भी फैब्रिक की शॉप का नंबर चाहिए तो मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इनकी फैब्रिक्स बहुत अमेजिंग रहती है। यूजुअली हमारे घर से सभी लोग यहीं आके फैब्रिक्स लेते हैं। अच्छा उसके बाद हम लोग फैब्रिक्स एक्सप्लोर करने के बाद आगे निकल गए थे कटरा नील मार्केट। यहाँ पे होलसेल की रेट में आप लोगों को एक से बढ़कर एक सूट मिल जाएंगे। कटरा नील मार्केट बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पे होलसेल में सारे सूट्स मिलते हैं। बहुत कम रिटेलर्स को मिलते हैं सूट्स, रिटेलर के लिए भी यहाँ पे 1-2 सूट्स अवेलेबल है। जैसे कि जब मैं आगे गई तो यहाँ पे मुझे एक फारसी डिज़ाइन दिखाई दिया जो कि अभी यूजुअली मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इनकी शॉप में फारसी डिज़ाइन के एक से बढ़कर एक सूट अवेलेबल थे और इन भैया का रिटेल का भी शॉप था। तो इन भैया ने हमें बहुत सारे अपने जो वेराइटीज़ है वो दिखाए। यहाँ पे एक से बढ़कर एक पाकिस्तानी सूट अवेलेबल थे और यहाँ की जो प्राइस थी 1500 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। लॉन के भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे, कलर कॉम्बिनेशन, वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। ये सारे जितने भी सूट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ 1500 रुपीज़ के हैं। स्टिच सूट है, स्टिच भी इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी है, फैब्रिक की क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। कलर भी आप लोग देखिए कि कितने सारे कलर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक से बढ़कर एक कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल थे। मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे। यहाँ पे वेलवेट के भी ऑप्शंस अवेलेबल थे जो कि कंट्रास्ट में भी थे। अच्छा ये जो मैं आप लोगों को सूट दिखा रही हूँ ये जस्ट 2500 रुपीज़ के हैं। सारे जितने भी मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग के कलर दिखाएं ये सारे डबल शेड में अवेलेबल है इन भैया की शॉप में। भैया की शॉप में मेंशन कर दूंगी, अगर मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर से इनकी शॉप मेंशन करूंगी। अच्छा यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारे सूट परचेज़ किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनका जो बिहेवियर भी था बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद हमें लेना था वेलवेट, तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा था। मैंने फैब्रिक भी अभी तक नहीं लिया था, बस मैंने एक्सप्लोर किया और मैं आगे चली गई। तो मैंने सोचा शायद आज आगे जा कर के फैब्रिक्स के ऑप्शंस और ज़्यादा मिल जाएंगे मुझे, मगर ऐसा नहीं हुआ गाइज़। यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई। कटरा नील मार्केट में भी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। यहाँ पे बहुत सारी मैंने शॉप मेंशन कर दी है। यहाँ पे रेड कलर के इतने प्यारे प्यारे ऑप्शंस थे। जो भी लोग ब्राइडल के लिए आना चाहते हैं, शादी के लिए कलेक्शंस चाहिए, यहाँ पे रेड कलर में बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा उसके बाद बहुत सारी शॉप हम लोगों ने एक्सप्लोर करी। बहुत सारी शॉप्स का मैंने नाम आप लोगों के साथ मेंशन कर दिया है। आप लोगों ने अगर कोई और भी डिटेल जाननी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये है चांदनी चौक की होलसेल मार्केट। मुझे जो भी सूट लेना था मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे मेरी सिस्टर भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि कहते हैं ना ज़्यादा देख लो तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब आपके पास 100 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर के साथ भी यही हो रहा था। मेरी सिस्टर को लेना था अभी ट्रेंडिंग में जो चल रहा है
प्लाज़ो और सूट। तो यहाँ पे जब हम लोग एक और मार्केट में एंटर हुए, ये है चांदनी चौक के अंदर की मार्केट। ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आते हैं और नहीं जानते इसके बारे में। आप लोग कमेंट करके बताना अगर आप लोग इस वाली मार्केट में आए हैं तो। यहाँ पे जब हम लोग एंटर हुए तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन मिल रहे थे। इनके पास जो कलेक्शन है वो हैवी कलेक्शन है, लग्जरी कलेक्शन है। 5000 से स्टार्टिंग है इनकी रेंज। अच्छा, जो ये ड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है एक शरारा और ये पूरा फुल्ली हैंडवर्क है। इसकी कॉस्ट थी 6000 रुपीज़। बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये वाइट कलर का मुझे तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बट मेरी सिस्टर को लेना था शॉर्ट लेंथ में सूट, जो कि नहीं मिल रहा था। यहाँ पे सारे सूट जो यहाँ पे थे ना, वो हैवी लेंथ में थे और लॉन्ग लेंथ में थे यहाँ पे। और इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक से बढ़कर एक गरारा के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कि हैवी और लग्जरी कलेक्शन यहाँ पे मिल रहे थे। और कलर की भी आप अगर चाहें तो यहाँ पे कलर की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, इन भैया की शॉप अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये वाले भैया के पास बहुत ज़्यादा ब्राइडल कलेक्शंस रहते हैं। अगर आपके घर में शादी का फंक्शन है, मेहंदी का, हल्दी का, कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे सारे टाइप के आपको कलेक्शन मिल जाएंगे। इतने सारे सूट देखने के बाद भी मेरी बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने इतने सारे सूट को एक्सप्लोर किया और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी सारी सूट्स देख करके। क्योंकि ऐसा होता है गाइस, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि जितने ज़्यादा ऑप्शन उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। यही मेरी सिस्टर के साथ भी हो रहा था। इतना सारा ऑप्शन देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हैवी लेना है कि। तो गाइज़ यहाँ पे एक से बढ़कर एक डिज़ाइंस भी अवेलेबल थे। जैसा कि यहाँ पे मैं ये कटवर्क वाला लहंगा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ब्लैक कलर का, बहुत अमेजिंग लग रहा था। अगर आप इसे संगीत वगैरह में पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ये। इसकी जो कॉस्टिंग थी 8000 रुपीज़ थी। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क था इसके ऊपर। इसकी जो शर्ट थी वो फुल हैंडवर्क में था। अच्छा, उसके बाद हम आगे की तरफ गए तो यहाँ पर हमें कुर्तियाँ दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे भी जो रेट थे ना, वो 1500 रुपीज़ से स्टार्टिंग रेंज। चांदनी चौक इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट है। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू है मार्केट में, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है चांदनी चौक के बारे में, तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखना है गाइज़, क्योंकि बहुत सारी मार्केट है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। यूजुअली वो इधर उधर जाके फंस जाते हैं और महंगे महंगे कलेक्शन उठा लेते हैं, जिसमें ज़्यादा वर्क भी नहीं होता है और ज़्यादा रेट में वो फंस जाते हैं। बट बहुत सारी ऐसी मार्केट है जहाँ पे होलसेल प्राइस पे आप लोगों को एक से बढ़कर एक कुर्तियाँ मिलेंगी, डेली वेयर के भी कपड़े मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगे। तो गाइज़, कटरा नील मार्केट से वापस से निकलने के बाद जब मुझे समझ आ गया कि मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला था, तो मैं वापस से यहाँ पर आई और मैंने फैब्रिक्स के बहुत सारे कलेक्शन कटवाए। मुझे समझ आ गया था जो मुझे लेना है वो सिला सिलाया नहीं मिलने वाला है, मुझे कस्टमाइज़ ही करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फैब्रिक्स की शॉप में वापस से आई और मैंने जो जो फैब्रिक्स पसंद किए हुए थे, बस मैंने उन्हें फटाफट से कटवाए और मैं यहाँ से निकल गई थी किनारी बाज़ार। क्योंकि किनारी बाज़ार में मिलते हैं एक से बढ़कर एक लेसिस और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। क्योंकि मैंने जब फैब्रिक ले लिए थे, अब मुझे लेने थे लेस, क्योंकि विदाउट लेस तो मेरा जो सूट था वो इनकम्प्लीट रहने वाला था। मुझे अपने बेबी के लिए भी जो ड्रेस बनवाना था और अपने लिए भी जो बनवाना था, उसमें लेस का पूरा वर्क था। तो भाई, किनारी बाज़ार जाते जाते मुझे यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे दुपट्टे के कलेक्शंस भी दिखाई दे रहे थे। जो लोग नहीं जानते किनारी बाज़ार कहाँ पर है, वो एक बार ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। किनारी बाज़ार जाने से पहले ही मुझे यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे एसेसरीज़ दिखाई दे रहे थे। लाइक अगर हल्दी मेहंदी में भी बहुत सारे लोग एसेसरीज़ पहनना पसंद करते हैं ना, तो वो लोग किनारी बाज़ार की शॉप की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे। ये था किनारी बाज़ार की मार्केट एंटर होने का रास्ता। यहाँ से मुझे इतने प्यारे प्यारे कलेक्शंस दिखाई दे रहे थे। होलसेल पे यहाँ पे हल्दी मेहंदी वाले एसेसरीज़ यहाँ पे अवेलेबल थे। अच्छा, दुपट्टे की मार्केट के लिए भी लोग परेशान होते हैं ना, तो वो भी किनारी बाज़ार में ही मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे दुपट्टे की मार्केट है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टार्टिंग में ही सारे दुपट्टे ही टंगे हुए हैं। तो गाइस, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दुपट्टे की मार्केट में भी यहाँ पे इतने सारे ये हैंडमेड वाले प्लेट्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में भी दिखाया था प्लेट, वो जस्ट 500 रुपीज़ के थे। यहाँ पे थोड़े से कॉस्टली थे, बट इनकी जो डिज़ाइनिंग थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। साथ में ढोलक वगैरह भी था। इतने प्यारे ऑप्शंस अवेलेबल थे इसमें, मेहंदी वाली प्लेट में भी और हल्दी वाली प्लेट में भी। मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा कि यहाँ से हमने हल्दी मेहंदी के लिए कुछ कुछ चीज़ें ले ली, एसेसरीज़। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना, ये वाली सारी चीज़ें जल्दी मिलती भी नहीं है मार्केट में। बहुत सारे लोग ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ से मिलेगी। तो गाइज़, आप लोगों ने किनारी बाज़ार आना है, यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, किनारी बाज़ार पहुँचते ही मैं लेस वाली दुकान में पहुँच गई थी। मैंने अपना सूट निकाला और मैंने भैया को फ़ोटो दिखाया कि मुझे ऐसा लेस चाहिए। उन्होंने एज़ इट इज़ मुझे वैसा ही लेस निकाल के दिखा दिया और
बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे दिखाया मुझे। साथ में मैंने ये लटकन वाले लेस ले लिए थे मुझे, क्योंकि दुपट्टे में भी लगाना था। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये मार्केट का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों ने चांदनी चौक के बारे में कोई और डिटेल जाननी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।